बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री रविशंकर के दरमियान होने वाले वाहिद मनाजरे का उर्दू तर्जुमा पेश करते सिलसिले की तीसरी किस्त है। डॉक्टर जाकिर नाइक श्री रविशंकर की तकरीर पर अपने एतराज़ात पेश कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि श्री रविशंकर ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें बुतों की पूजा करने वालों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर वो कुछ सीखना चाहें, इल्म हासिल करना चाहें तो उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक किया और कहा कि मैं इससे मुत्तफिक हूँ। यही बात है जो कुरान मजीद भी कहता है। मैंने भी अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इसी जुमले पर पहले भी किया था। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, फिर आप देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से श्री रविशंकर की इस बात के साथ किया गया इत्तफाक भी श्री रविशंकर के खिलाफ ही डॉक्टर जाकिर नाइक बाद में इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। जरा देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा। The Quran says in Surah Anam, chapter number 6, verse number 108, revile not, abuse not. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह आनाम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, और तुम दूसरों के झूठे खुदाओं को भी गलत ना कहो, उन पर तनकीद ना करो, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को भी बुरा भला कहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि श्री रविशंकर ने ठीक ही तो कहा कि हमें बुतों की पूजा करने वालों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि वो इल्म हासिल करने के लिए हमारे पास आएं या हमसे हिदायत मांगे, हमसे पूछें कि हमें भी दीन सिखाओ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हमारे पास हिंदू इस्लाम सीखने या इल्म लेने के लिए आए तो हम उन्हें नॉलेज देंगे। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी मिसाल दी जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक ने लोगों के सामने ये पैगाम दिया कि श्री रविशंकर भी आज डॉक्टर जाकिर नाइक के पास सीखने आए हैं, तो फिर बर्दाश्त करें और जो डॉक्टर जाकिर नाइक दीन हक यानी दीन इस्लाम को बयान कर रहे हैं उसको सुने और समझें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल के जरिए ये पैगाम भी दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कहता है कि 2 जमा 2 4 होते हैं, फिर वही कहता है कि 2 जमा 2 5 होते हैं, 2 जमा 2 3 होते हैं। अब ये तीनों जवाब तो दुरुस्त नहीं हो सकते, इनमें से 2 गलत हैं, एक सही जवाब है। अब जब मेरे पास कोई सीखने आएगा तो मैं उसको ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तो तुम्हारे सारे जवाब ठीक हैं। नहीं, उनमें से 2 गलत हैं, एक दुरुस्त है, तो मैं दुरुस्त को ही दुरुस्त कहूंगा। चूंकि मैं प्यार करता हूं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं गलत को भी दुरुस्त कह दूं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये प्यार करने वाला तंज श्री रविशंकर पर किया था, जो कि आप इस सिलसिले की पहली किस्त में देख चुके हैं। जरा ये मनाजिर देखिए। इस पूरी सूरत हाल को पूरा हॉल समझ गया था और हंस रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए जहां पर उन्होंने दबे लफ्जों में श्री रविशंकर को एक फूल यानी बेवकूफ इंसान भी कह दिया। Unless I want to make a fool of him and tell him, take 2 rupees, take 1 rupee, now give me 4 rupees. Take 200,000 rupees, 100,000 rupees, give me 400,000 rupees. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से जब गुस्से में बिकॉज आई लव हिम कहा तो श्री रविशंकर के चेहरे के तासुरात देखकर आपको भी समझ आ गया होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये तंज श्री रविशंकर को कितने जोर से लगा। याद रहे कि इस तंज वाली बदतमीजी का आगाज श्री रविशंकर ने ही पहले डॉक्टर जाकिर नाइक पर तंज करके किया, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी मजबूरन जवाब देना पड़ा। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा शानदार जवाब दिया कि इन मनाजिर में आप देख सकते हैं किस तरह से श्री रविशंकर अपनी कुर्सी पर इंतहाई बेचैन और परेशान नजर आ रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू जारी थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगले नुक्ते पर आते हुए कहा कि श्री रविशंकर ने मुझसे पहले तकरीर करते हुए ये भी कहा कि मुस्कुराहट को सस्ता करो और गुस्से को महंगा कर दो। अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि मुस्कुराहट को बिल्कुल मुफ्त कर डालो, इसको बिल्कुल मुफ्त कर दो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ऊंची आवाज में बोला। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमें दुनिया के सभी इंसानों से प्यार करना चाहिए, हमें उन्हें देखकर मुस्कुराना चाहिए। लेकिन चूंकि हम बतौर इंसान उनसे प्यार करते हैं, वो हमारे करीब हैं, वो एक ही खुदा की बनाई गई मखलूक हैं और हम उन्हें अपना भाई समझते हैं। लिहाजा जब हम देखते हैं कि हमारा ही कोई इंसान भाई जो कि हमारे अल्लाह ने बनाया है मगर वो गलत रास्ते पर है, तो हम उसे किसी गलती पर देखते हैं तो हमारा काम बनता है कि उस पर तनकीद ना करें, उसे बुरा भला ना कहें, अलबत्ता उसकी इस्लाह ज़रूर करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद फिर से मिसाल दी कि अगर मेरा बेटा कुछ गलत करेगा तो मैं उसे इजाज़त नहीं दूंगा कि गलत है, गलत करते जाओ क्योंकि वो मेरा बेटा है।
जब डॉक्टर जाकिर नाइक ये मिसाल दे रहे थे तो सीरी रवि शंकर कुछ बोलना चाह रहा था और वो अपने सामने रखे माइक्रोफोन पर अपनी उंगली से थपथपाकर चेक कर रहा था कि क्या वो बोल सकता है। सीरी रविशंकर ने ऐसा 2 बार किया और वो कुछ बोलने के लिए अपनी कुर्सी पर इंतहाई बेचैन नजर आया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक बोले जा रहे हैं। ये मनाजिर देखिए। Because I love him, I will correct him. So that डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद कहा कि सीरी रविशंकर ने एक मौके पर यह भी कहा कि लॉजिक पर डिपेंड ना करें, यानी कि किसी भी चीज में अकली दलील तलाश ना करें। मजहब को समझते हुए भी अकल में कोई सवाल आए तो वो सवाल ना उठाएं, जबकि ये गलत बात है। इंसान ऐसा ही बनाया गया है कुदरत की जानिब से कि वो सवाल उठाता है, इंसान के जहन में सवालात पैदा होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सीरी रविशंकर खुद तो बहुत लॉजिकल हैं। जैसी उन्होंने बात की और मिसालें दी, उससे तो यही लगता है कि सीरी रविशंकर खुद बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनके फॉलोअर लॉजिकल हों और उनके जहन में जब कोई सवाल आए या सीरी रविशंकर से मुताल्लिक या हिंदुइज्म से मुताल्लिक, तो वो उनसे पूछ सकें। ये तो सरासर गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में सवाल उठाने की मुकम्मल इजाज़त है और अक़ल और दलील के मुताबिक है। कुरान पाक ने इसीलिए वाज़ेह अल्फाज में कहा, ये उन लोगों के लिए किताब है जो निशानियों को समझते हैं, और बेशक समझने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी चीज़ की हक्कानियत के लिए उसका मंतकी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि किसी मज़हब के सच्चा होने के लिए उसका लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, बतौर मुसलमान ज़रा फ़ख्र कीजिए, हमारे दीन इस्लाम ने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं वो लॉजिक के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम और जहन में उतरने वाली हैं। एक छोटी सी मिसाल ही आप जानते हैं कि खाना हाथ से खाया जाए तो साइंस साबित कर चुकी है कि हाथों की मदद से खाना खाया जाए तो बाज़ औक़ात वो हाज़मे के लिए बहुत मददगार साबित होता है। ठीक इसी तरह से दीन इस्लाम कहता है कि टखनों से शलवार को ऊँचा रखा जाए। अगर टखनों पर रोशनी पड़े, सूरज की धूप पड़े, तो जिस्म में ऐसे विटामिन्स पैदा होते हैं जो इंसान को मदद करते हैं। ये हैं लॉजिकल अहकामात जो सिर्फ दीन इस्लाम देता है, जबकि दूसरी जानिब दीगर मज़ाहिब में बहुत ही अजीब हरकतें सामने आती हैं। कहीं कोई गाय का पेशाब पीता नजर आता है तो कहीं कोई किसी जानवर की पूजा करता हुआ। बिलाशुबा हमें बतौर मुसलमान इस सब पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब सीरी रविशंकर के सामने उसको लॉजिकल होने का ताना दिया और मजाक उड़ाया उनके मजहब में लॉजिक ना होने का, तो इस मौके पर सीरी रविशंकर अपनी कुर्सी पर एक बार फिर बहुत बेचैन नजर आया। ये मनाजिर देखिए। don't depend on logic. But I find him to be a very logical person. Therefore, Quran says that this is a book for those who understand. डॉक्टर जाकिर नाइक की ये शानदार गुफ्तगू जारी थी और उन्होंने सीरी रविशंकर के एक और अहम नुक्ते पर एतराज़ उठाना था कि सीरी रविशंकर बेचैनी के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक को देखता हुआ नजर आया और अपनी कुर्सी पर बहुत बेचैन नजर आया। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि एक शख्स आकर डॉक्टर जाकिर नाइक को एक कागज़ पर लिखा हुआ कुछ देता है, यानी कि कोई पैगाम है जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचाया गया है और वो किसी भी बारे में हो सकता है। ये मनाजिर देखिए। The translation of the Quran. I request him to read it again. This book, the translation of the word of Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God. दोस्तों, आपने देखा कि इन मनाजिर में डॉक्टर जाकिर नाइक तक एक पर्ची पहुंचाई गई और सीरी रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और सीरी रविशंकर के बीच होने वाले इस वाहिद मुनाजरे का उर्दू तर्जुमा पेश करती ये सीरीज जारी है। इसकी तीसरी किस्त यहाँ ख़त्म होती है। चौथी किस्त का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप ये वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद देख रहे हैं। आने वाली चौथी किस्त में आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस कागज़ पर क्या पैगाम दिया गया और मज़ीद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीरी रविशंकर की दलील के साथ ठुकाई कैसे की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।